हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे इसकी। सबसे पहले देखिए, हम हिंदी में पहचान देते हैं। हिंदी में इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में क्रिया में अ या ए का उच्चारण होता है। जैसे खाना खाओ या खाना खाइए। यहां बैठो या यहां बैठिए। यह पेन मत छू या यह पेन मत छूइए। ये देखिए, ये उच्चारण आया वर्ब में। यहां पर वर्ब छू है, छूना वर्ब है, छुओ या छुइए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हम किससे कह रहे हैं, वो व्यक्ति यहां पर नहीं है, पर हमेशा यहां पर सेकंड पर्सन ही होता है, क्योंकि कहने वाला जिससे कहता है वो हमेशा सेकंड पर्सन ही होता है। इसलिए यहां पर सब्जेक्ट जो होगा वो हम लिखते नहीं है, पर ऑब्वियसली यहां पर सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, पर इसको हम लिखते नहीं है। इसी प्रकार हमने ये हिंदी में देखा कि हिंदी में क्रिया में ओ या ए का उच्चारण आएगा। एक जो दूसरा जो होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो ये होगा, दूसरा हो जाएगा क्रिया में ना, ने, नी प्लस दो या दीजिए। जैसे मुझे यहां बैठने दो, मुझे यहां बैठने दो या बैठने दीजिए। मुझे यहां बैठने दो या बैठने दीजिए। इन बच्चों को यहां खेलने दो, इन बच्चों को यहां खेलने दीजिए। एक होता है तीसरा, आओ, आओ हम पढ़ें, आओ हम पढ़ें, आओ हम खेलें, आओ हम घूमने चलें। ये सभी सेंटेंसेस जो होते हैं हिंदी में, जब हम इनको पहचानेंगे तो हिंदी में ये तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। क्रिया में ओ या ए का उच्चारण, क्रिया में ना, ने प्लस दो या दीजिए, और आओ हम बैठे, आओ हम खेलें। आओ के बाद यहां पर हम का प्रयोग होगा। अब देखिए, हम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या होगा। ये तीन तरह से हमने आपको बताया। अब इनको इंग्लिश में भी हम देखते हैं। इंग्लिश में ये वाक्य अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एडवर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या लेट से शुरू होते हैं। वाक्य शुरू में क्या होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टेक दिस पेन, टेक दिस पेन, यह पेन लो या यह पेन लीजिए। यहां पर वर्ब क्या हो गई? टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। ये इसके बाद अदर वर्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी यहां पर आ सकता है। ये यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। जैसे सिट हियर,
यहां पर शिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ये नेवर एडवर्ब हो गया और यहां पर टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। डू नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, ये नेगेटिव एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, ये स्पीट वर्ब हो गई और ये कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, जिसमें क्रिया में ओ या ए का उच्चारण होगा। जब क्रिया में ओ या ए का उच्चारण होगा तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एडवर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ये अदर वर्ड कोई भी हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन होगी किसकी? जब हम क्रिया में ओ या ए का उच्चारण। और दूसरा हमने क्या बताया? क्रिया में ना, नहीं, दो या दीजिए। देखिए, जब क्रिया में ना, नहीं, जब क्रिया में ना, नहीं या दो या दीजिए, ना, नहीं प्लस दो या दीजिए, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? लेट, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेट क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए नॉन फाइनल क्रिया होती है इंफिनिट के रूप में। फिर ये अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या हो सकता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे लेट मी स्लीप here, let the students read here। ये देखिए, let के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, यहां पर फिर ये वर्ब आ गई और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। ये यहां पर ये भी let the students read their books, यहां पर their books, ये देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट आता है। तो लेट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद यहां पर कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। और जब आओ हम वाला वाक्य होगा, आओ हम खेलें, इसमें क्या होगा? यहां पर लेट अस प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे let us go for a walk, let us buy a new car, ये let us वाले बात हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस हमने देखा कि तीन तरह से, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक let के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो आएगा उसमें भी लेट, यानी लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेट के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये लेट अस आएगा। ये आओ हम, इसके लिए लेट अस का हम प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया। अब देखिए, जब हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, तो फिर क्या करते हैं? देखिए, इसमें हमें ये देखना पड़ता है, एक तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें एक तो ऑर्डर या कमांड की सेंस होती है, एडवाइस की सेंस होती है, रिक्वेस्ट की सेंस होती है। ये सेंस होती है मोस्टली ऑर्डर या कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा हमें ये सेंस देता है। तो सेंटेंस को जैसे हम ये लिखें, The principal said या the master said to the servant, comma inverted commas, shut the door।
देखिए इन तीनों में से कोई सेंस है। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट शट द डोर, दरवाजा बंद करो, क्या सेंस है इसमें? ऑर्डर या कमांड, यानी ऑर्डर की सेंस है या कमांड की सेंस है। कमांड की सेंस के लिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश देता है तो वहां पर कमांड का यूज होता है। यहां पर इसको हम ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर हम ऑर्डर करते हैं क्योंकि मास्टर अपने सर्वेंट को क्या करता है? ऑर्डर करता है। तो जब इस सेंटेंस की जो सेंस होगी उसी सेंस के अनुसार हम इस से की क्रिया को चेंज करेंगे। यहां पर किसकी सेंस दे रहा है? जैसे ऑर्डर का सेंस मान लीजिए आ रहा है, तो द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू शट द डोर। यहां पर हमने किसने चेंज किया? इसको ऑर्डर में चेंज। अब जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका क्या रूल्स होंगे? देखिए इन सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के अनुसार ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड, फॉरबेड, इसमें आस्क्ड या टोल्ड या सेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हम यूज करेंगे तो हम बताएंगे आपको। आदि का में चेंज कर देते हैं, कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वो जो इंपेरेटिव की जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम क्या बना देते हैं? इंपेरेटिव मींस नॉन फाइल क्रिया बना देंगे, क्योंकि उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए हम कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने बार-बार आपको बताया कि जब हम इंडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को चेंज करते हैं तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और कॉम्प्लेक्स में कंजक्शन के बाद हमेशा वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हम इसको बनाएंगे नहीं क्योंकि इसका सब्जेक्ट हम नहीं है, इसलिए उस क्रिया को हम नॉन वर्ब बना देंगे और वहां पर बीच में कोई कंजक्शन नहीं बनाएंगे, ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ कोई असर्टिव सेंटेंस जुड़ा होगा तो उसका टेंस चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। और प्रोनाउंस तथा नियरनेस सर्विंग वर्ड्स को हम चेंज करेंगे। जब हम सेंटेंस को इंडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए पहला सेंटेंस हमने किया, द टीचर सेड टू द बॉयज राइट द एसे एट वंस। टीचर ने बच्चों से कहा राइट द एसे एट वंस। अब ये यहां पर हम सेंस में ले लेंगे ऑर्डर की सेंस में, पर यहां पर हमें थोड़ा डाउट भी हो सकता है कि टीचर बच्चों को ये ऑर्डर दे रहा है या क्यों कह रहा है। तो यहां पर ऑर्डर आप कर सकते हैं, पर यदि आप चाहें तो यहां पर टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। द टीचर ऑर्डर या टोल्ड या आस्क्ड द बॉयज, यदि यहां पर बॉयज में होता तो सेड का प्रयोग आप कर सकते थे। द टीचर ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, टोल्ड का कर सकते हैं, आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉयज टू राइट द एसे, यहां पर हमने क्या लगाया? कॉमा का टू लगाया और टू के बाद वर्ब। देखिए ये वर्ब नॉन वर्ब बन गई। अब ये इस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो गई, ये इंफिनिटिव के रूप में नॉन वर्ब वर्ब बन गई। टू का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि इस क्रिया को हम खत्म कर सकें। दूसरा सेंटेंस देखिए, द मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिसमैन फायर। अब यहां पर क्या किया? ऑर्डर किया। क्या हो जाएगा? द मजिस्ट्रेट ऑर्डर या कमांडेड द पुलिसमैन टू फायर। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा है कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। किससे? वकीलों से कहा पहले गवाह को बुलाओ। द जज ऑर्डर या कमांडेड, यहां पर भी ऑर्डर या कमांड का प्रयोग हो जाएगा। द जज ऑर्डर या कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो लगाया टू के बाद वर्ब। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर गिव मी 10 रुपीस प्लीज। यहां पर ये देखिए प्लीज आ गया, प्लीज काइंडली सर मैडम। यदि इन शब्दों का प्रयोग हो जाएगा तो वहां पर हम रिक्वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे, पर कई बार इनका प्रयोग नहीं होता है, उसके बावजूद उसमें रिक्वेस्ट की सेंस आती है तो वहां पर भी हम रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या बेग्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस यहां पर होता, द बेगर सेड टू द लेडी गिव मी समथिंग टू ईट। द बेगर सेड टू द लेडी
गिव मी समथिंग टू ईट। तो यहाँ पर बेगर क्या कर रहा है, बेग करना है, तो वहां पर क्या करेंगे, दी बेगर बेग दी लेडी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दी सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम 10 रुपीज। ये जो रिक्वेस्ट को शो करने वाले वर्ड ये हट जाएंगे। मदर सेड टू हिज दी सन, मां ने बेटे से कहा, ऑलवेज वॉक केयरफुली ऑन द रोड, कि सड़क पर हमेशा सावधानी से चलो। ये क्या है, ये एडवाइस दी गई है, एडवाइस दी गई है, जिसको हम एडवाइस को एडवाइस में हम चेंज कर देंगे। और यहां पर देखिए ऑलवेज है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, इंफिनिटिव वर्ब से पहले, इस वर्ड को नॉट बाय टू प्लस वर्ब की फॉर्म से पहले हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टर स्पीच का वाक्य नेगेटिव हो, डू नॉट से शुरू हो, तो क्या करेंगे हम, देखिए he said to me do not stand here। अब यहां पर do not है, do not के लिए हम क्या करेंगे, देखिए या तो हम इसको फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हो आप, प्रोहिबिटेड में भी चेंज कर सकते हो, प्रोहिबिटेड मना करना, पर थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, he forbade me to। अब यहां पर जब फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे तो ये नेगेटिव डू नॉट ये हट जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में ही नेगेटिव सेंस आ गए, डू नॉट हट जाएगा, टू स्टैंड हियर को देयर में चेंज किया। यहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, ही टोल्ड मी या आस्क्ड मी नो टू स्टैंड हियर। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो क्या हो जाएगा, he forbade me, forbade लगा दोगे तो टू लगाने के बाद डू नॉट हो जाएगा, टू के बाद वर्ब का प्रयोग होगा, टू स्मोक, या he advised या told या asked me not to, जब ये लगाएंगे तो नोट का प्रयोग होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रोहिबिटेड का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर प्रोहिबिटेड का प्रयोग यदि आप करेंगे, मान लीजिए इसी में हम करते हैं, he prohibited। अब यहां पर हम टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि प्रोहिबिट क्रिया के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। अब यहां पर वर्ब जीरन के रूप में आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम किसका, कोई भी टू के बाद कोई भी प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जीरन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जीरन आता है, तो इसको हम जीरन बनाते हैं। बच्चों इस तरह से हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। आगे और भी मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें और भी कुछ नए शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और इसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक्सरसाइज आपको दूंगा, और कम्युनिटी पोस्ट में भी इसके बारे में कुछ सेंटेंस दूंगा, इससे रिलेटेड आप उनको देखिएगा।